अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज आप लोगों के साथ एक छोटी सी अहम इंपॉर्टेंट टिप लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने फ़ोल्डर ड्राइव वगैरह लॉक करने का आपको पहले भी छोटा सा लेक्चर प्रोवाइड किया था, लेकिन वो काम था विंडोज़ में रहते हुए उसकी सिक्योरिटी के ज़रिए। और आज का जो लेक्चर है वो ये है कि हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने फ़ोल्डर्स, फाइल या ड्राइव को लॉक कैसे कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर चलेगा अपना इस चीज़ के ऊपर। ये सॉफ्टवेयर आपको जो अवेलेबिलिटी है जो मैं बता देता हूँ आपको, ये sarmajidtech.com से आपको अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको साइट का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ये एक हमारे पास फोल्डर आ रहा है, इसी नाम से वहाँ पे होगा। इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट में कर लेता हूँ हेयर टू फोल्डर, कि इसी नाम का फोल्डर बन के मेरे सामने आ जाए। ओपन करते हैं, इसके अंदर ये अपने पास सेटअप फाइल आ रही है जिसका नाम है जिली फाइल। इसको मैंने ओपन किया। ऊपर वो कहता है कि यूज़र नेम कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे नाम रखें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन। अब कुछ भी नाम, माजिद, सर माजिद, कुछ भी कंप्यूटर टेस्ट जो मर्जी नाम रखिएगा। नीचे आपने एक पासवर्ड लगा लेना ताकि आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर में कोई रद्दो बदल ना की जा सके। तो पासवर्ड इसका क्या है, ABC मैंने रखा अभी। और एक लाजमी चीज़ क्लियर करूँगा कि मेरी वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट से कभी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने से पहले आप अपने सिस्टम का रीस्टोर पॉइंट लाजमी क्रिएट कर लिया करें, ताकि अगर किसी के सॉफ्टवेयर में या कहीं और सॉफ्टवेयर कुछ भी ऐसी सेटिंग बदलने से सिस्टम में कोई फ़र्क पड़े तो आप रीस्टोर से वापस कर सकते हो। तो आपको मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, हाउ टू रीस्टोर पॉइंट, साथ मेरा नाम लिखोगे तो अवेलेबल हो जाएगा ऑप्शन। यूज़र नेम एडमिन मैंने रखा, पासवर्ड ABC रखा, इसे कर देता हूँ ओके। अब इसे वो नेक्स्ट करने की पूछा जी, नेक्स्ट करना है, हम इसे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो मैसेज आता है तो उसे जस्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल पे किया क्लिक, तो हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर अभी ये फ़ोल्डर हो जाएगा रेडी। इसे अब फिनिश करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही टिक लगा हुआ था कि ओपन करना है, मैंने क्या करना है, पहले तो वो मैसेज दिखा रहा है कि 3 सेकंड के बाद एक मैसेज आएगा। पहले तो कहता है 3 सेकंड वेट करो, फिर वो कहता है कि उसके बाद ये भी था बता रहा है कि 14 डेज़ के बाद ये सॉफ्टवेयर आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हम इसे क्या करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करके यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप यूज़ करना चाहोगे ओके करोगे तो देखिए क्या करता है जी। अब जिसने सिस्टम के ऊपर इस सॉफ्टवेयर के ऊपर पासवर्ड लगाया है वो बंदा इस सॉफ्टवेयर में जाकर काम कर सकता है, हर कोई काम नहीं कर सकता। हमने पासवर्ड ABC लगाया था, सॉफ्टवेयर अपना ओपन हो गया। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर आपको ये रजिस्टर्ड वर्जन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपने क्रैक के फोल्डर में जाना है। जो क्रैक नाम की ये फाइल आ रही, फाइल लॉक, इस पर राइट क्लिक करके से कर लेना है कॉपी। और ये जो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास ये शॉर्टकट बना था इसका जिली फाइल लॉक वाला, इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपन फाइल लोकेशन पे करना है क्लिक, और यहाँ कर देना है Ctrl+V करके पेस्ट। कहता है जी इस नाम की फ़ाइल पहले भी है, आपको जी ओके रिप्लेस करो उस चीज़ को, जो हम फाइल अभी कर रहे हैं उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दो जी। इसे करते हैं यस, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर फुल रजिस्टर्ड हो जाए लाइफ टाइम तक। जब तक आपकी विंडो डिस्टर्ब नहीं होती ये सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब नहीं करेगा जी आपको। चेकिंग करने के लिए सबूत के तौर पे इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ ज़रा, इसी करते हैं यस। तो पहले इसने पूछा था कि 13 डेज़ ऐसा कुछ कह रहा था, अब हमें वो कुछ भी नहीं कह रहा कि ना 14 डेज़ ना ट्रायल वगैरह का मैसेज नहीं आया। डायरेक्ट आपने पासवर्ड लगाया अपना ABC, ओके किया। इसके 2 अहम फंक्शंस, पहला फंक्शन हाइड डाटा, हाइड फाइल, हाइड फोल्डर, हाइड ड्राइव। तो फाइल जैसे कि मैं राइट क्लिक करके एक न्यू बना रहा हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पहले ABC के नाम से। राइट क्लिक न्यू में जाके यहाँ से मैं एक टेक्स्ट फाइल या कोई वर्ड की फाइल, आपके पास जो भी इधर ऑप्शनें आ रही हैं उनको चूज़ कर लेना है। मैं सपोज ये फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी बात है टेक्स्ट तो आप सभी के पास लाजमी मस्ट है कि आ रही होगी। टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसका नाम मैंने ABC लिख दिया। एक फ़ोल्डर ABC के नाम का है, एक मैंने फ़ाइल बना दी ABC नाम की। अब इन ऑप्शन का यूज़ करके दिखाना चाहता हूँ आपको मैं। पहला मैं कहता हूँ ये हाइड फाइल, क्लिक किया, यहाँ से आपने ऐड फाइल पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे जाके हमारे पास फाइल मैंने अभी बनाई थी abc.txt वाली, तो ये देखिए ये फाइल है मेरे पास, टेक्स्ट फाइल। क्लिक किया इस चीज़ को, और अभी से मैं कहता हूँ जी आप इसे कर दो ओपन, और नीचे लिखा आता है अपने पास हाइड फाइल। यहाँ आपको ये देखो ABC फाइल नज़र आ रही है। जैसे आप हाइड पे क्लिक कर देते हो वो फाइल आपकी वहाँ से हो गई गायब। तो जहाँ से आपने कोई फाइल अगर अपने सिस्टम, मतलब ये काफ़ी काम की चीज़ होती है, हम कोई ऑफिस वगैरह में होते हैं या अपना कोई पर्सनल हमारा PC होता है, वहाँ से डेटा वगैरह डिस्टर्ब होने के बहुत सारे मामला होते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला काम
दूसरा काम क्या होता है इसका, ओपन करता हूँ अगेन, ABC नाम का पासवर्ड था वो मैं लगा करता हूँ ओके पे क्लिक, एंटर से एक्सेप्ट नहीं होता। हाइड डेटा में दोबारा चलते हैं और लिखा आता है हाइड फोल्डर। मैं कहता हूँ हाइड करो फोल्डर को, ऐड फोल्डर पे किया क्लिक और डेस्कटॉप पे जाके हमारे पास अभी ये ABC नाम का फोल्डर अवेलेबल है जो कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। पहले मैं क्लिक करके ओके कर लेता हूँ, इधर ऐड किया, ये ABC नाम का फोल्डर है जो यहाँ ऐड हो चुका है। अभी उसे मैं पहले बोलूँगा कि आप जी हाइड फोल्डर पे क्लिक करो तो कुछ भी नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं करना। क्लिक किया, क्या कहता है, प्लीज़ सेलेक्ट वन नॉर्मल फोल्डर फ्रॉम द लिस्ट हाइड एट लीस्ट, कि जो आपने इस लिस्ट के अंदर ज़्यादा सारे फोल्डर ऐड किए होंगे, ये देखो इसका स्टेटस आ रहा है नॉर्मल, अभी हाइड नहीं है। वो कहते हैं इस पर टिक लगाओ और फिर कहोगे हाइड करना, तो हम हाइड करने को तैयार है। हाइड फोल्डर पे क्लिक किया, ओके किया, स्टेटस उसका हिडन हो चुका है और सामने से ये फोल्डर हो चुका है गायब। तो ये वाले काम तो आप कहेंगे जी ये तो वैसे भी हम कर सकते हैं, ये कौन सी नई चीज़ है। तो आप ड्राइव पूरी की पूरी भी हाइड कर सकते हो। कैसे, मैं कंप्यूटर ओपन करता हूँ, इसकी ड्राइव देखिए डी ड्राइव आ रही है जिसमें मेरे पास काफ़ी सारा डेटा भी है। तो अगर मैं चाहता हूँ ये ड्राइव पूरी की पूरी हाइड हो जाए, किसी को ना नज़र आए कि यहाँ पर ड्राइव कोई थी भी, डी लोकल डिस्क डी ई ड्राइव है मेरे पास 25 GB लिखा आ रहा है, इसमें 19 GB है। तो मैं इसको जो 19 GB डी ड्राइव है इसे हाइड करने लगा हूँ मैं। हाइड ड्राइव पे क्लिक किया, अब देखो कहता है कौन सी, सी में तो डेफिनेटली विंडो, उसको तो हाइड नहीं होना पड़ेगा। कहते हैं कौन सी ड्राइव हाइड करूँ, DEF। अब F कौन सी, आपका CD रूम। अगर आप चाहते हैं CD रूम DVD रूम, जैसे मेरे पास DVD रूम है, CD राइटर है, तो अगर आप चाहते हैं ये भी चीज़ हाइड हो जाए, मैं कहता हूँ D को और इसको, इन दोनों को हाइड कर दो जी आप। नीचे से हिडन ड्राइव पे क्लिक किया मैंने, वो कहता है जी हाइड हो चुकी, जाकर चेक करके देखो। तो डबल क्लिक किया मैंने, रिफ्रेश किया, इसे कर देते हैं क्लोज, इसे मैंने किया क्लोज, रिफ्रेश किया मैंने और अब जाके करते हैं ओपन अपने सिस्टम को। ये लो जी, ना तो मेरे पास डी ड्राइव यहाँ पे आ रही है और ना ही मेरे पास जो मेरा DVD रूम अवेलेबल था, CD राइटर था, वो भी यहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा जिस वक्त। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को फुल सिक्योर कर सकते हो। अब जब आपने दोबारा खुद यूज़ करना हो तो डबल क्लिक करना अपने सॉफ्टवेयर पे, तो आप उसे कहते हो जी पासवर्ड आपने, क्योंकि सिर्फ आपको ही पता होगा जो आपने लगाया होगा। उसके बाद आपने क्या कह देना है, अब यहाँ तक अभी तक यूज़र नेम के जो हमने एडमिन रखा है उसका कुछ यूज़र नेम भी खास तौर पे याद रखना है, वो भी बड़ी वैल्यू रखता है। अब एडमिन मैंने लिखा था, उसका यूज़र नेम मुझे याद है, आप लोगों ने अच्छे से यूज़र नेम पर याद रखना है। अब हाइड डेटा में जाके अगर मैं फाइल थी, ये लिखा रहा है स्टेटस हिडन, मैं इस पर टिक लगा कहता हूँ जी शो फाइल, ओके करते हैं। तो ये देखिए जी ABC नाम की फाइल आपको यहाँ नज़र आनी शुरू होगी। फोल्डर को टिक लगा के हम कहते हैं इसको भी शो कर दो आप, तो ये ABC नाम का आपका फोल्डर आ चुका है। हाइड ड्राइव में जाके दो का स्टेटस हिडन आ रहा है, एक का नॉर्मल आ रहा है। जिनका स्टेटस हिडन है उन पे क्लिक करके हम कहते हैं इनको भी शो कर दो जी आप हमें, सॉरी हाइड की जगह शो पे क्लिक करना है। इस बार हाइड तो पहले कर चुके हैं। शो पे क्लिक किया, अगर वहाँ पे जाके भी वो नज़र ना आ रही हुई, आ गई नज़र, वेरी गुड। अगर ना आ रही हो तो रिफ्रेश करना है, जैसे देखो रिफ्रेश करने से फिर गायब हुआ, लेकिन रिफ्रेश करने से वापस आ जाएगा ये हमारे पास। और फाइनल सोल्यूशन ये देखो आगे ना, रिफ्रेश करने से वापस। अगर आपको लगेगा तब भी ना आ रहा, एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करोगे तो आपकी ड्राइव वगैरह सारा कुछ वापस ईजिली आ जाएगा। अब ये बात तो आगे समझ हाइड करने वाली। अब होता है ड्राइव को लॉक करना, नीचे लिखा था ड्राइव को लॉक भी है, जैसे पहले हाइड था अब फाइल लॉक। क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ मैं और ये मेरे पास इधर से देखो ये फाइल है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन हो रही है। यहाँ ABC इसमें लिखा, Ctrl+S कर दिया, मतलब मैं इसे डबल क्लिक करके दोबारा ओपन करूँगा तो ये मेरी फाइल ABC के नाम से ओपन हो रही है। अब उसे मैं कहता हूँ इस ABC नाम की फ़ाइल को आप क्या कर दो जी, लॉक कर दो। सॉफ्टवेयर अपना मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको कहते हैं डबल क्लिक करके ओपन करूँ, कहता है जी एक्सेस डिनाइड, आप इसको ओपन नहीं कर सकते। वही बंदा इसको देख सकता है जिस बंदे के पास इसका पासवर्ड होगा, और कोई बंदा इस फाइल को एक्सेस अब नहीं कर सकता। एक चीज़ और इसे मैंने कहा जी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो कहता है परमिशन उसकी भी नहीं है, आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी होने से रही ये वाली फ़ाइल। मतलब आप कहते हैं आपने पासवर्ड लगाया, कोई आगे हमारी फ़ाइल डिलीट कर दे तो फाइल आपकी डिलीट भी नहीं होगी जब तक आप उसकी ये परमिशन वगैरह नहीं दोगे। तो
कॉपी करके मैं ABC के फोल्डर में चलता हूँ और यहाँ जाकर उसमें कहता हूँ जी आप इसी फाइल को पेस्ट कर दो, तो वो कहता है जी इसको मैं पेस्ट भी नहीं करके दे सकता आपको, तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फाइल लॉक वाली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जी लॉक फोल्डर। आपने ABC का फोल्डर ऐसे डबल क्लिक करने से इसमें से हमारे पास फोल्डर ओपन होता है, हम चाहते हैं फोल्डर ही लॉक हो जाए, तो ऐड फोल्डर में क्लिक किया, ABC के फोल्डर को क्लिक करके ओके किया, इस बार इस पर टिक लगा के इस बार हम कह देते हैं जी लॉक कर दो, जिस फोल्डर को हमारी परमिशन के बिना कोई इस फोल्डर को एक्सेस ना कर सके। डबल क्लिक करोगे तो ये भी एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। वही काम डिलीट करने की कोशिश करके देख लेते हैं इसको भी, कि डिलीट कर दो जी हमारे इस फोल्डर को। कहता है जी नहीं डिलीट कर सकता मैं, इसके राइट्स हमारे पास अब नहीं रहे जी, राइट्स ही ख़त्म हो गए। अब आखिरी काम लॉक ड्राइव। मैं क्या कर देता हूँ इस बार D ड्राइव पे क्लिक करके कहता हूँ लॉक करो, और यहाँ से डबल क्लिक कर लेता हूँ। ये देखो D ड्राइव अब डबल क्लिक करोगे तो ये भी आपकी एक्सेस डिनाइड हो चुकी है। तो एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ये वाला जो आपके काम आ सकता है, हमारे डेटा को सिक्योर कर सकता है। तो ये चीज़ें हमारे पास बहुत काम आने वाली होती हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। एक तो ड्राइव को मैं कर देता हूँ अनलॉक ताकि ड्राइव ओपन हो सके, फिर उसके बाद जो फोल्डर लॉक किया था उस पर क्लिक करके टिक लगा के मैं कहता हूँ जी अनलॉक करो उसको भी, और साथ के साथ जो फाइल थी उस पर भी टिक लगा के कहता हूँ जी इसको भी अनलॉक कर दो आप। फ़ायदा क्या होगा, फाइल को डबल क्लिक किया फाइल ओपन हो गई, फोल्डर को डबल क्लिक किया फोल्डर ओपन हो चुका है। और कंप्यूटर में जाके देखते हैं ड्राइव भी हमारे पास ये वाली, इसे रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा तो ड्राइव वापस आ चुकी है। डबल क्लिक करोगे तो प्रॉपर लोड हो चुकी है आपके पास। अब यूज़र नेम का क्या ताल्लुक था कि यूज़र नेम तो उसने अभी तक हमारे बीच में से कहीं पूछा ही नहीं। तो यूज़र नेम का लॉजिक सिर्फ इतना सा है, अगर आपके सॉफ्टवेयर का पासवर्ड आपको किसी को पता लग गया, आप जनरल ऑप्शन में नीचे से जाकर इसके पासवर्ड में जाकर अपना नया पासवर्ड रख सकते हैं। जो भी पासवर्ड है वो रखा जा सकता है जी। यूज़र नेम में आप अपना अपडेट नहीं कर सकते, जो आपने एक दफ़ा रख लिया वो वही रहेगा। एडमिन था तो एडमिन ही आ रहा है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपना ये एंटर पासवर्ड, नया जो पासवर्ड रख रहे हैं वो यहाँ एंटर कर लेना है। ABC की जगह मैं कर लेता हूँ जी 1 2 3 इस बार, और वो कहता है जी मिनिमम 6 कैरेक्टर लेंथ अब लाजी, अगर चेंज करने आ रहे हो तो इसका लेंथ कैरेक्टर कम से कम 6 रखनी है, वरना तो गैस पहले भी आपका हो गया छोटा पासवर्ड की वजह से, तो कोई हैवी रखो। मैं कहता हूँ जी 1 2 3 4 5 6, कुछ भी 6 मैंने लेटर लिख दिए 1 2 3 4 5 6, चेंज पे क्लिक किया। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो पासवर्ड है आपकी ईमेल पे बैकअप रहे, तो यहाँ आपने अपना प्रॉपर ईमेल लिख के सेंड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ जो पासवर्ड है आपका ईमेल में चला जाएगा। चेंज पे क्लिक किया, ओके किया, सॉफ्टवेयर करते हैं क्लोज, दोबारा डबल क्लिक करके वेरीफाई करके देखते हैं कि अब मेरा जो पहला पासवर्ड था ABC एक्सेप्ट होता है नहीं जी। पासवर्ड एंटर द करेक्ट पासवर्ड, प्लीज़ एंटर द करेक्ट पासवर्ड। अब मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 मेरा पासवर्ड है इस बार, ओके करते हैं तो ये लीजिए आपके पास सॉफ्टवेयर प्रॉपर हो चुका है लोड। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए। आपको वेबसाइट से बहुत जल्दी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएगा। मेरे वेबसाइट के सॉफ्टवेयर पेज में जाओगे वहाँ ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। रजिस्टर्ड वर्जन है, लाइफ टाइम आपके काम आने वाला होगा। और टिप मेरी याद रखनी है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उससे पहले रीस्टोर उसको लाजमी करके रखना अपने पॉइंट को, ताकि कोई मसला मसाइल हो तो आप वापस वहाँ से उसे कवर कर सकें। तो स्टूडेंट ये वाली बात अगर आपको यहाँ तक समझ आई हो, अच्छी लगी हो, पसंद आया हो ये काम आज का, तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ बने बेल आइकन पे इसलिए क्लिक कर लेना है कि मैं बहुत सारे रंग बिरंगे दुनिया के काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको करके दिखाता रहता हूं, तो जो आपके काम आ जाएंगे सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा जी। तो सुन ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।